अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पढ़ रहे हैं हम बच्चों बजटिंग, और बजटिंग के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड डिटेल फॉर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन फ्रॉम प्रोडक्शन बजट ऑफ बहादुर एंड कंपनी फॉर द 6 months एंडिंग 31 अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हमारे पास क्या है, डाटा अवेलेबल है। मटीरियल इज परचेज्ड एट द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 50 per kg. Purchases are arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet the budgeted production requirement for the following 1.5 months. Each units of production requires 3 kg of material. Losses during the process are 5% of required material. ये जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है ये आउटपुट होता है, आउटपुट वाला परसेंटेज। तो लॉसेस परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, तो उसको रिवर्स बैक कैसे करेंगे, इनपुट कैसे निकालेंगे, आउटपुट या रिक्वायर्ड इनटू 1+R, ये फार्मूला था लॉसेस परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड या फिर आउटपुट का। और इनपुट मालूम करनी हो इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय 1-R। ये फाइनल फार्मूला हुआ था आपका अगर लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट हो या यूज्ड की परसेंटेज हो। ये दो फार्मूलास पढ़े थे हमने, नहीं याद आ रहा तो यहाँ पर लिखे हुए फार्मूलास। ये रिक्वायर्ड या आउटपुट डिवाइड बाय 1-R अगर लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट या यूज़ की हो, लॉसेस परसेंटेज ऑफ आउटपुट या रिक्वायर्ड की हो, तो इनपुट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इनटू 1+R। अब हमने इस चीज़ को भी अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। महीने हमारे पास 6 ही हैं और काम हमें करना है 4 महीनों का, एंडिंग जून 2023। 6 महीने परचेज बजट बनाना है कि परचेज बजट बनाना है। एक, 2, 3, 4, 5 और ये आपके आ गए 6। मंथ स्टार्ट कहाँ से होते हैं, मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और जो आपको काम चाहिए वो यहां तक का चाहिए। ये अगले 2 महीने जस्ट फॉर सम वर्किंग है। जो मेन आंसर आपका है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जून तक है। तो हम पेपर करते हुए इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारा मेन आंसर ये है। थोड़ा सा उसको क्या कर दें, बोल्ड कर दें, डबल लाइन कर लें, टारगेट सेट कर लें कि कहाँ कहाँ तक आपका काम है। अब जोन सी चीज़ गिवर है वहीं से आपका डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट निकलेगा और आप उसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। आपने नाम दे दिया ए और वो क्या था, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अवेलेबल थी इन यूनिट्स, यह हमारे पास अवेलेबल है 8,000, 8200, 8500, 8,000, 8200, 8500, 9,000,
फिर आ जाएगा आपका 9200, फिर आपका आ जाएगा 9300। ये आपके पास प्रोडक्शन आ चुकी हुई है। नेक्स्ट अगला काम आपने यहां से देखना है कि टोटल आउटपुट का पार्ट मटेरियल कितना बनेगा। तो वो यहां पर मौजूद है कि आपके पास 3 kg पर यूनिट लगते हैं। किधर गया मटेरियल? ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्शन को करने के लिए वो हम मालूम कर देंगे और वो B इंटू A इंटू 3 करके बस मालूम कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। आंसर में हमने लंबी चौड़ी वर्किंग्स नहीं करनी है कि हर एक के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रहे हो। ये हमारे मटेरियल क्या है, रिक्वायर्ड आ गया। 8 × 3 24,000 और यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लें, ये केजी में है। 8 या 24,600, 25,500, 27,000, 9 या 27,600 और ये आ गया 27,900। मटीरियल इन केजी आपके पास आ चुका हुआ है। अब यहां पर ये मटीरियल पार्ट बनेगा किसका, प्रोडक्ट का। ये पार्ट होगा प्रोडक्ट का पार्ट। इशू इससे ज्यादा होगा तो दरमियान में क्या हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। आप लोगों ने प्रोसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, प्रोसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है। WIP में एक चीज आती है इनपुट। आपके अज्यूम करें इनपुट ये नहीं है, ये तो आपका जो आउटपुट का पार्ट है वो ये है। आउटपुट 24,000, इनपुट इससे ज्यादा होगी, कुछ आपका नॉर्मल लॉस हो जाना है और वो नॉर्मल लॉस होगा इसकी परसेंटेज, रिक्वायर्ड की परसेंटेज पे दी है। आउटपुट की परसेंटेज दी हुई है 5%। मैं आपको यहां से ये लॉजिक के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन हमने काम जल्दी जल्दी करना है, फार्मूले के जरिए पहुंच जाएंगे। इस 24,000 का कितने परसेंट, 5% लगाएं जरा। परसेंटेज ऑफ आउटपुट है ना, तो इसी का ही परसेंटेज दी हुई है आउटपुट का पार्ट 1200। तो इसका मतलब है इनपुट जो होगी वो 25,200 होगी। 5% लॉसेस हो जाएंगे ऑफ दिस रिलेशन और एंड पर आउटपुट का पार्ट 24,000 बन जाएगा। अब ये 25,200 निकालने के लिए हमने ये फार्मूलाज बनाए हुए हैं, ये जल्दी जल्दी इनपुट निकाल लेगा। ये वाला फार्मूला लॉसेस परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड या आउटपुट के होता है। मींस जो आउटपुट का पार्ट बनना चाहिए इसको क्या करो, 1 + 0.05, 1.05 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट आपने देखना ये है कि फार्मूला बन कौन सा रहा है, लग कौन सा रहा है। जो सा फार्मूला लग रहा होगा वो आपने क्या कर देना है, अप्लाई कर देना। पिछली क्लास में ये वाला फार्मूला लग रहा था लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट से। अब क्या है, लॉसेस परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड या आउटपुट है। तो बस आपने क्या करना है, मटेरियल इशू कितना होगा या यूज्ड कितना होगा, वो होगा आपका, ये बी है तो आप सी ले लें, बी को मल्टीप्लाई 1.05 से कर दें। फार्मूला बनाया यहां से आपने, फार्मूला बनाया आपने यहां से कि आउटपुट का पार्ट वो बन रहा है 1 + 0.05 आपने किया, लेकिन वर्किंग में बस इतना आंसर काफी है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट वर्किंग, b into 1.05, that's more than enough working। लेकिन
कब आपने डिवाइड करना है, कब आपने मल्टीप्लाई करना है आंसर लेने के लिए, वो ये चीज बता रही होगी। वो इन फार्मूलाज के जरिए आप जस्ट फार्मूला ज़हन में लेकर आए, आंसर यहां पर लिख दें वर्किंग के जरिए। अब बनाएं जरा 24,000 ज़रब 1.05, तो वही वाला आंसर आ गया होगा जो हमने लिया था 25,200। तो 25,200 आपकी क्या चीज आ गई है, ये आ गया 25,830, ये आ गया 26,775, 28,350, 28,980, 29,255। तो ये आपकी सारी की सारी क्या चीज आ गई हैं, 295, 29,295। ये चीजें आपकी आ गई हैं। मटेरियल इशू या यूज्ड कितना किया है आपने, ताकि आपकी मटेरियल पार्ट बन जाए फिनिश गुड का इतना, और उससे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए इतने यूनिट्स। जो डिफरेंस होगा वो ये लॉस होगा, इन दोनों का डिफरेंस। लॉसेस की कहानी ऐसा कोई है ही नहीं। अगली बात आप अपने पास लिख लें, हमारे पास बजटिंग में एबनॉर्मल लॉस नहीं आने। क्या नहीं आने? बजटिंग में ये जो प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की कहानी करते हैं, तो बजटिंग में क्या चीज है, सारे के सारे नॉर्मल लॉस ही कंसिडर होंगे, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द रीजन, क्यों एबनॉर्मल लॉस नहीं आने? नहीं, क्योंकि बजटिंग करते हुए हम फ्यूचर के बारे में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस तब आता है जब आपकी एक्चुअल की कहानी के साथ वो रिलेशन चल रहा होता है, एक्चुअल फिनिश गुड बन रहा होता है। अब तो आपका क्या चल रहा है, आप फ्यूचर के बारे में खेल रहे हैं, तो फ्यूचर के बारे में जोन सी भी कर सकते हैं, सब कुछ आपने एस्टिमेटेड ही लगाना है। और जोन सी चीज आप एस्टिमेट कर रहे हैं वो क्या चीज है? नॉर्मल लॉस। वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। तो यहां पर तो एबनॉर्मल लॉस की कोई कहानी आनी नहीं है। जो चीज है वो नॉर्मल लॉस है। लिख लें अपने पास, ये चीज को लिख लें कि बजटिंग के अंदर सिर्फ कौन से लॉसेस होंगे? नॉर्मल लॉसेस होंगे। इन बजटिंग देयर वुड ओनली बी अ नॉर्मल लॉसेस इन द क्वेश्चन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन बजटिंग। रीजन उसकी मैंने बता दी कि हम फ्यूचर के बारे में खेल रहे हैं, और फ्यूचर में हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, और एस्टिमेटेड लॉसेस क्या होते हैं? नॉर्मल लॉसेस होते हैं। डन? बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, मटेरियल इशू निकाल लिया, अब आपको पहुंचना कहां पर है? मटेरियल परचेज पे पहुंचना है। ज़हन कहीं पर भी कभी भी रुक जाए, यार अगला स्टेप क्या करना है, क्योंकि यहां से तो शुरू कर दिया, तो आपके ज़हन में होना चाहिए परचेज। परचेज आती कहां पर है? परचेज आती आपके इस टी अकाउंट के अंदर है, जो मटेरियल का टी अकाउंट है। एक बीडी होता है, एक सीडी होता है। मटेरियल डेबिट और पेएबल या कैश क्रेडिट, ये आपकी क्या होती है? परचेज। और फिर मटेरियल इशू हो जाता है, WIP में चला जाता है, ये इशू हो जाता है या यूज हो जाता है। अब यहां तक आप पहुंच गए हैं, इसमें क्लोजिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे, तो कहां पे पहुंच जाएंगे? परचेज पे पहुंच जाएंगे। तो जब कभी भी खुदा ना खास्ता पेपर में भूल जाएं स्टेप कि क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज लेस करनी है, तो हमारे जहन में अपना पुराना टी अकाउंट लाजमी तौर पर जहन में होना चाहिए। वो आपको हर चीज क्या करेगा? दोबारा से याद करवा देगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर मुझे ऐड करना है क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमें कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg, इससे ऊपर कहीं पे 50 रुपए का खरीदा,
purchases are arranged so that at the end of each month the inventory is sufficient to meet budgeted production requirement for the following 1.5 month. मुश्किल वाले एरिया आ गया, 1.5 month. यहां पर खड़े होकर देखेंगे आपको अगले महीने की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, क्लोजिंग में होनी चाहिए, उससे अगले का आधा भी होना चाहिए. अब इसको हमने सी का नाम दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नेक्स्ट मंथ का सी मुकम्मल ले लो, एक आ गया अगले महीने का, और उससे अगले महीने का हाफ ले लो. तो आफ्टर 2 months C इंटू 50%. नेक्स्ट 2 महीने बाद का जो C है उसका क्या ले लिया, 50% ले लिया. ये आपने एक रिलेशन बनाकर लिख दिया, जो कि रिलेशन एग्जामिनर का भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा. तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है, दोनों को अलग अलग लिख लो, ज्यादा आसानी रहेगी. यहां से शुरू करेंगे हम क्लोजिंग. अब अगर आपको ज्यादा काम करने का शौक है एंड तक चले जाओ, लेकिन हमारी टारगेट क्या है, परचेजेस. क्या टारगेट है, परचेजेस मालूम करना, और वो कब तक का, 4 महीने का. कब तक का, बस जून तक का. तो अब काम उस लेवल पर पहुंच गया कि हम बस जून तक का काम करेंगे. अगर इन केस आगे कहीं पे यूजर जरूरत पड़ती है तो बाद में काम करेंगे. अब हम इस टारगेट पर पहुंच चुके हैं. तो नेक्स्ट मंथ का सी 25,830 ये क्लोजिंग में आएगा. ठीक, तो इस लाइन को तो पूरा कर दो ना एक दफा, ताकि आप गलती ना करें. ये वाली चीज यहां पर आ रही है, एंड सो ऑन. 26,775, 28,350, 28,980. बस रुक जाओ, कहानी खत्म. आपने ये लाइन लगाई हुई है, जून तक का काम करना है. आफ्टर 2 महीने उनका 50%, मींस ये जो आ रहा है ये यहां पर आएगा और इसका 50% आएगा, आधा आएगा. कितना आया जी, 13,388. फिर इसकी वैल्यू को यहां पर लिखना है, इससे आगे चलना है. 14,175. फिर 2 महीने बाद एक ये 2 महीने, यहां पर इसका, यहां पर इसका, यहां पर इसका. 2 महीने बाद 1 2, 14,490. अब ये वाला काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये काम आ रहा है 14,648. तो ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया. अब बेशक इन दोनों को जमा करते रहो, वैसे फायदा कोई नहीं है जमा करते रहने का. बस आपने बना लिया कि ये दोनों क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है. 1 महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग होता है, लेस ओपनिंग. अब मार्च का मालूम करने के लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे या फिर क्वेश्चन से राब्ता करेंगे. क्वेश्चन अगर तुम बता दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. द इन्वेंटरी ऑफ मटीरियल फर्स्ट मार्च इज 30,000, ये बताया हुआ. हाँ, अब 30,000 साइड पे हो गया. अब हमने खुद फाइंड करना है, तो इसी को पीछे खींचो, इसी को ही पीछे खींचो. ये वाला हिस्सा, ये पिछले महीने का क्या होगा, क्लोजिंग. मार्च फरवरी का क्या होगा, 25,200 क्लोजिंग बनेगा ये वाली वैल्यू के अगेंस्ट, और वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग. 25,201 लिख दोगे. फिर इसका 50% यहां पे बनेगा, और वो क्या आ जाएगा, यहां पर लिखो वैल्यू 25,830 ज़रब 12,915. बताएं कितना बनता,
हाँ, तो अब क्वेश्चन बनाने में अगर नहीं लिखा हमने कोई और ले दिया तो क्या हो गया, ये लो 38, ये लो, अब आ जाओ खेल लो। बना दिया मैंने, क्या कर दिया है, वही उसी लॉजिक के तहत बना दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है तो फिर लॉजिक को क्या कर दोगे, साइड पे कर दोगे और फ्यूचर के लिए वाली लॉजिक अप्लाई कर दोगे जो क्वेश्चन में मौजूद है। अब आपके कहने पर मैंने क्या कर दिया है, ओपनिंग चेंज कर दिया है, 38,115 आपके कहने पर कर दिया है कि जनाब पूरा ही एक सिमेट्री के ऊपर चले जाते हैं। अब क्या करें, ये क्लोजिंग, ये क्या है, ओपनिंग बनना है, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ये क्लोजिंग ओपनिंग, ठीक है। दोनों लिखना चाहे दोनों लिख दें, एक लिखना चाहे दोनों को सम अप करके लिखना चाहे तो अब आप लिख सकते हैं 25,830, 26,775, 28,350, ये भी ओपनिंग बनेगा। 13,388 ये भी बनेगा, ये भी ओपनिंग आ गया। 14,175 ये भी ओपनिंग में चला गया और 14,490 ये भी ओपनिंग में चला गया। अब आपने जस्ट क्या करना है, आंसर लेना है। अब आप क्या करें, इन दोनों को नाम दें डी का, ये भी है डी, ये भी डी है, और इसको नाम दें कि ये भी ई है, ये भी ई है, और यहां पर निकाल लें आप परचेजेस। क्या करेंगे, सी प्लस डी माइनस ई, ऐसे लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। बच्चे ने तो पहले से कर दिया हो, टोटल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टोटल भी आप लगा सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इन दोनों को साइंस लगाकर भी जमा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि क्या करें, आप सेपरेट ही मालूम कर लें। सही वाला बताना, 26,303, 27,562, 28,665, 29,138। नहीं जी, ये क्या चीज़ आपकी आ गई, परचेज की क्वांटिटी आ गई। अब क्या करना है, बस 50 रुपये दिया हुआ है पेपर में, अगर सर यही रिक्वायरमेंट हो तो चुप करके एक यहाँ पर नीचे एक चीज़ लिखें और कहें जनाब ये परचेज की वैल्यू खुद ही मालूम करते रहना। इसको क्या नाम दें, ए बी सी डी ई और एफ, और आप आगे लिखें परचेज वैल्यू बजटेड एफ इंटू 50, बस कहानी ख़त्म कर दें। मीन्स आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर एंडिंग यहाँ पे हो रही है। हाँ, अगर इस परचेज ने आगे यूज़ होना है, इससे आगे पेएबल्स में जानी है कहानी, वहाँ से आगे पेमेंट्स में कहानी जानी है, दैट इज़ अनदर थिंग। चलो फिर आज मुझे बता ही दो यार बच्चों, कर दो। वर्किंग स्मार्ट सी करनी है हमने बहुत ज़्यादा काम लंबा चौड़ा नहीं करना है। हाँ जी, आप लिखवा सकते हैं, मिलियंस में इतना भी लंबा चौड़ा नहीं होगा बेटा। 13,15,150, 13,78,100, 14,33,250,
14,56,900 ले जनाब, ये आपका क्या है परचेज का वैल्यू के हिसाब से बजट। बस इतनी आसान सी बजटिंग है। 10 सवाल मेरे साथ कर लें तकरीबन। सब्र तो करो, रुको जरा, सब्र करो। परचेज खत्म हो गई है, ये देखो आगे लेबर करने लगे हो तुम। डन है जी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6 हो गया आपका, जिसमें आपका बजट परचेज बजट था और जिसके अंदर आपने पिछले लेक्चर में ये वाला फार्मूला यूज किया था, अब ये वाला यूज किया है और आपकी रेपिटेशन ऑफ वर्क हो गया एंड नथिंग एल्स। जस्ट आपके क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला चेंज करने से आंसर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मीन्स कल यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे अब क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। So where is the duster? Over here is the duster. शुरू करते हैं जी अब अगला बजट करने के लिए, लेबर बजट। सर इसमें काफी होगी, सब्र करो। लेबर बजट बेटा बच्चे को दिए हैं, वो नोट्स दिए आपने इस बच्चे को? हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थे, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक उससे मिलता जुलता प्रैक्टिस घर के लिए। बस इतना सा काम फिलहाल करें। 10 क्वेश्चन के बाद फिर पास पेपर जब शुरू करेंगे आप खुद ही आराम से पास पेपर कर जाएंगे, आराम से 50-60%, 70% आराम से पास पेपर हो रहा होगा। सिर्फ जो टेक्निकलिटी, मजीद एडवांस में टेक्निकलिटीज होंगी वो हमें डील करनी होंगी बस। लेबर बजट जी, कितने बजट हो गए हुए हैं आपके? सेल्स बजट, सेल्स बजट से आप पहुंचते हैं किस पे, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट से आप पहुंचते हैं परचेज बजट पर। अब परचेज से नहीं आगे पहुंचना आपने लेबर पर, लेबर एक इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्शन से जरूर रिलेट कर सकता है कि एक यूनिट बनाने पर इतने घंटे लगते हैं और हर घंटा इतने का है। दैट इज पॉसिबल कि प्रोडक्शन से ही आपका क्या बने, लेबर बजट बने। Following is the estimated detail for units of production are taken from the production budget of Jani and Co. for the 4 months ending 30th April 2025. जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल इतने इतने यूनिट्स बनाने हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरेज वेज रेट पर घंटा विल बी 130 पर घंटा, वेयर एज ईच यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर्स 2 लेबर आर, 10% of labor hours remain idle. ये दो फार्मूले हैं, इन्होंने जान नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इनपुट की परसेंटेज कंसिडर होगी। मटेरियल में हम उसे लॉस बोल देते हैं और लेबर के अंदर वही वाली चीज हो तो क्या बोल देते हैं, आइडल टाइम। काम वही करना पड़ेगा, काम वही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज अवेलेबल है उससे ही शुरू करेंगे। कौन सी चीज अवेलेबल है आपके पास? प्रोडक्शन बजट आपके पास अवेलेबल है। कितने महीनों का? एंडिंग कब है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। लें जनाब, ये आपके पास आ गया जनवरी, ये आपके पास आ गया फरवरी, ये आपके पास आ गया मार्च और ये आपके पास आ गया अप्रैल। और गिवन है आपको प्रोडक्शन, आपका क्या है, प्रोडक्शन बजट अवेलेबल है। आप सेल से भी तो पहुंचाया जा सकता था ना प्रोडक्शन पर,
कि पहले काम करवाया जाता सेल से किस पर पहुंचो, प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन से आगे किससे पहुंचो कि रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, लेबर आर कितने होने चाहिए, और लेबर आर को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पहुंचोगे किसके ऊपर, अल्टीमेटली लेबर के बजट पर। 8500 यूनिट्स हैं, 9000, 8200 और 8000 लिखवा दें जी प्रोडक्शन बजट। इसको हम बोल देते हैं जनाब ये ए है। पहले महीने में 8500, 9000, 8200, 8500, आखिर में फिर से 8000 है। ले जी ये आपका आ गया 8000, ये आपकी आ गई प्रोडक्शन। आगे क्या कहता है, कहता है हर यूनिट ऑफ आउटपुट रिक्वायर 2 लेबर घंटे। रिक्वायर मींस आउटपुट का पार्ट जो बनेगा 2 घंटे काम करोगे तो चीज बनेगी, वेले भी बैठोगे तुम तो ये काम करने का टाइम है। रिक्वायर्ड का मतलब इतना चाहिए। ये सीएमए में ये वर्डिंग पढ़ी हुई है आपने, रिक्वायर्ड, यूज्ड, ये वर्डिंग आपने पढ़ी हुई है। तो रिक्वायर्ड का मतलब आउटपुट का पार्ट, हिस्सा, इतना काम होगा तो बनेगी। तो लेबर आर रिक्वायर्ड कितने चाहिए फॉर दिस प्रोडक्शन। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे बी है ए इंटू 2, 2 घंटे हैं, 2 घंटे ही रिक्वायर है ना, ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 ये हो गया 17000, 18000, 16400 और 16000। ये आपके क्या आ गए, लेबर आर रिक्वायर्ड। अब क्या करना है, लेबर आर की टोटल इनपुट कितनी हुई है, ठीक है जी। लेबर आर नीडेड या इनपुट कितने हैं। अब वंस अगेन आपको देखना पड़ेगा कि अब आपने फार्मूला कौन से वाला लगाना है, इनपुट वाला या आउटपुट वाला। ये भी लॉसेस ही है, लॉसेस की एक क्या है, टाइप है। सोच के बताएं कौन से वाला लगेगा। वजह बेटा ये तो प्रोडक्शन है, ये तो प्रोडक्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाला आ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगना है। आपके 2 फार्मूलाज हैं, एक लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट और एक लॉसेस परसेंटेज ऑफ। ये भूल जाते हो ना तो कोई मसला नहीं है, लिखो, सोच के लिखो, परसेंटेज ऑफ आउटपुट। इनपुट मालूम करने का फार्मूला, इसके अंदर आउटपुट का पार्ट जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस रेट से, और इसमें जो आउटपुट होगा उसका पार्ट जो बनेगा होगा 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये लॉसेस हैं ये परसेंटेज ऑफ इनपुट होते हैं। क्या होते हैं जी, परसेंटेज ऑफ इनपुट। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, लॉसेस परसेंटेज ऑफ इनपुट। आउटपुट का पार्ट बनने जा रहा है ये वाला, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस रेट से, मींस 90% से क्या करने हैं आपने, डिवाइड करना है। बस उसको फार्मूले को देख के सोच के लिखना है, और यहां पर C इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 0.9, 1 माइनस रेट बनाना है बस आपने। ये काम सिर्फ बनाने का करेगा, बाकी दिस वर्किंग इज मोर देन एनफ फॉर आंसर। $18,800 8-9 20,000
18,222, 17,778। अब हमारी बजटिंग में मेजरली इसी चीज में ही कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है वो। क्या करेगा, या आपको स्टेप्स नहीं सही आ रहे होंगे, या आप इस तरह के लॉसेस टाइप की चीज में गलतियां करेंगे। तो उसका बेहतरीन हल, पेपर में भी दोनों फार्मूलाज लिख दो, सोचो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, चुप करके उसकी समरी बना लो और वो यहां पर लिख के अप्लाई कर दो। क्योंकि एक महीने का काम नहीं करना, सीएमए में कोई एक आधी लाइन होती है, हम पूरे का पूरा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, फार्मूला भी लिख देते हैं। यहां पर क्या है, 3 4 5 महीने करने हैं, तो एक फार्मूला लिखना है, वही सब जगहों पे क्या करना है, अप्लाई करना है। ले जी, लेबर आवर नीडेड मिल गए हैं, और हर लेबर आवर मिलता कितने का है, 130 का। अब काम हो गया आपका, बस लेबर कॉस्ट क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी आपके पास सी में मौजूद है, रेट आपका क्या है, 130 रुपीज। आपने इसको क्या करना है, 130 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 24,05,570। 26 लाख, 23,11,140। सो सिंपल, हमारी बजटिंग मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से चलें तो। एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ लगी हो, क्यों बेटा जी? ये बच्चों छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बजट से आपने सेल्स बजट बनाया, आपने सेल्स से प्रोडक्शन बजट बनाया, प्रोडक्शन से आप परचेज बजट पर गए, प्रोडक्शन से ही आप लेबर पर गए, प्रोडक्शन से ही रिलेट करके कोई भी चीज़ रिलेट करके आप लेबर आर पर आए होंगे। तो आपको पता है आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कर लेते हैं बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर यहीं पर रेट आपको फैक्ट्री ओवरहेड रेट दे दिया जाए पर आर, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको मल्टीप्लाई करेंगे और FOH आ जाएगा आपके पास, तो कहानी खत्म। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह जो बजटिंग करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम किसकी भला? कैश बजट। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कैश बजट है। कौन सा? कैश बजट। तो उसका एक हिस्सा करेंगे रिसीट वाला। कौन से वाला बच्चों? रिसीट वाला। ये हमारा टारगेट है थोड़ी सी देर में। अगर पूरा हो जाए तो ठीक, ना पूरा होगा तो बाकी का कल कर लेंगे इंशाल्लाह।
यहां तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। नोटेड है? नहीं भी है तो खैर है, मैं नहीं मिटाता। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेड रिसीवेबल बजट, डेटर का बजट और कैश रसीट बजट। आप डेटर का अकाउंट बनाते हैं, इसमें क्या कुछ आ रहा होता है? डेटर क्या कुछ आता है बच्चों? बीडी आता है, वेल डन। डेटर डेबिट और सेल्स, क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स आती है इसमें, और कैश रिसीव होता है, कैश या बैंक में पैसा आता है, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। अज्यूम करते हैं कि बीडी कुछ नहीं था, आपने सेल की 1000 रुपए की। अब आप पैसे लेने गए, उसने कहा हम पैसे लेने गए कस्टमर के पास, उसने कहा कि जनाब अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। हमने कहा नहीं पैसे चाहिए, दे दें। उसने कहा डिस्काउंट दे दें। 5% क्या ले लिया उसने? डिस्काउंट ले लिया। तो मेरे पास कैश कितना आ रहा होगा? 950, और साथ ही क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? डिस्काउंट अलाउड की भी हो सकती है और सेल्स की भी हो सकती है। सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट भी पॉसिबल है। पुराने ज़माने में डिस्काउंट अलाउड ही होता था, अब नए ज़माने में दोनों एंट्रीज पॉसिबल हैं। आप सेल्स को कम कर देंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। बैड डेट होना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर दिल करे आपका तो। अदरवाइज डिस्काउंट अलाउड एक परसेंटेज होती है और परसेंटेज से बजटिंग में खेला जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूनिक ट्रेडर्स रन अ सीजनल बिजनेस विद देयर सेल्स पीकिंग इन दिसंबर। The following sales figures are related to the month of September 17 to January 18. The figures from November are based on the estimates. इसका मतलब क्या है? Figures from the November are based on estimates. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सितंबर अक्टूबर तक एक्चुअल काम चलता रहा और उसके बाद क्या है? एस्टिमेटेड। मीन्स एस्टिमेशन बजटिंग होगी। ये एक्चुअल चल रहा होगा, ये एस्टिमेशन होगी, बजटिंग होगी। कहता 40% ऑफ द सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ सेल्स एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 42% ऑफ सेल्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। जिस महीने में सेल हो रही है उससे एक महीने बाद में पैसे मिल रहे होंगे। और क्या होगा? डिस्काउंट 2% देंगे। और 18% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर पेड 2 months फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल एंड अट्रैक्ट नो डिस्काउंट, और कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 अक्टूबर 17 यहां पर वर 89,640। अब ये क्या चीज है? सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ये हुई है सेल, लेकिन डेटर कौन से हैं? कितने हैं? 89,640। कितने डेटर बताए हुए हैं, बस कोई मसला नहीं, नो टेंशन एट ऑल। रूल फॉलो करेंगे। अब कौन कौन से महीनों का काम करना है? ड्राफ्ट कैश रिसीट बजट एंड एन एस्टिमेटेड ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर ईच ऑफ द 3 months कमेंसिंग नवंबर। जहां से एस्टिमेशन शुरू हुई है वहां से ऑनवर्ड आपको क्या चाहिए? बजटिंग चाहिए और कैश बजट चाहिए। अभी कैश बजट करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। महीने दिए कितने हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक बात याद रखें, जब भी ऐसे जो से भी महीने दिए हो ना, आपने कम से कम तो उतने लगने ही लगने हैं। ठीक,
तो आप क्या करें, जो सी चीज गिवन है वहीं से स्टार्ट कर दें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और आपका जो मेन काम है वो कब से कब तक है, रिक्वायर्ड वाला नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने का रिक्वायर्ड है। 3 months कमेंसिंग नवंबर, नवंबर से शुरू होना है, तो ये रिक्वायर्ड है। हमने इसको क्या कर दिया, एक छोटा सा डब्बा लगा के या डबल लाइन लगा के अपने लिए फोकस कर लिया कि ये काम हमें चाहिए। यहां पे कौन कौन से महीने आएंगे, सितंबर और अक्टूबर। जो सी चीज गिवन है वो क्या चीज है, सेल्स। क्या गिवन है बच्चों, सेल्स, वो भी कौन से वाली, क्रेडिट सेल्स। कितनी कितनी है जी, 98,000, 1,20,000 और 1,60,000, 2,50,000 और 1,04,000। ठीक, अब आपने इससे क्या करना है, 2 किस्म के वर्किंग्स बनानी है इससे। इसको हम बोल देते हैं ए। एक आपको इससे कैश रिसीट बनानी है, और एक इसी से ही आपको डिस्काउंट्स की वर्किंग करनी है। क्यों करनी है, क्या आपको डेटर का भी बजट बनाना है, डेटर का क्लोजिंग भी बनाना होगा। कैसे बनेगा, जब तक कैश की वर्किंग कर लोगे, डिस्काउंट की वर्किंग नहीं करोगे तो कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, बन नहीं पाएगी। आ जाओ जनाब, रूल के ऊपर आ जाए। कहता 40% ऑफ सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ सेल्स। जिस महीने की सेल है उसी महीने में क्या होगी, 40% पे होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे 40% ऑफ ए, 40% ऑफ ए इन द मंथ ऑफ, और मिलेंगे कितने, 5% डिस्काउंट के बाद। एक फार्मूला शायद पता नहीं डिस्कस नहीं किया, एक फार्मूला होता है आफ्टर डेक्रीज। आप सीएमए में तो किया, यहां पर किया कि नहीं किया, यहां पे भी किया, पक्की बात है। बिफोर डेक्रीज इनटू 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है। मींस अगर एक वैल्यू 40 है, 5% डिस्काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक वैल्यू 80 है, 95 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपको 95% मिलेगा। एक साइड पे 95% और दूसरी साइड पे 5% रह जाएगा, 5% डिस्काउंट और बाकी का 95%। तो पहला स्टेप के इस ए का 40% है और मिलेंगे कितने, उसके 95%। पहला फार्मूला बन गया। और इसी से ही क्या कर देना हमने, 40% ऑफ सेल्स जो कि ए में है उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्काउंट बन जाएगा। ये पहला स्टेप, पहला एरिया हो गया काम करने के लिए। दूसरी वर्किंग क्या है, दूसरी वर्किंग है 42% ऑफ सेल्स, उसके मिलने हैं नेक्स्ट मंथ में पैसे। पहले इसको कर लें फिर बाकी कैसे को करते हैं। अच्छा, अब करंट मंथ में ही पैसे आने हैं
तो ये 2 महीने तो करने ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, ये 2 महीने हमें चाहिए ही नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो से चाहिए उसका बस लें। 1,60,000 का क्या लें? 40%। 1,60,000 का क्या लेंगे? 40%। और फिर उसका क्या लेंगे? 0.95। 1,60,000 का 40%, 64,000 आ जाएगा। उसका 95% लेंगे तो क्या आ जाएगा? 60,000। 60,800 ले जनाब। 250 का लेंगे 40% और उसका ले लेंगे 95%। कितना आ गया? 95,000। 39,520। अब ये आपने ले लिया, इसकी दूसरी हिस्से की वर्किंग बनाओ कि इस महीने में डिस्काउंट कितना दोगे। 1,60,000 का लो 40% और उसका लो 5%, 3200। 250 का लो 40% और उसका लो 5%, 5,000। 1,04,000 का लो 40% और उसका लो 5%, 2,080। ले जनाब, आज इतना ही, इंशाल्लाह कल इसको मुकम्मल करेंगे। टाइम हो गया है, दूसरे टीचर्स सर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, लिहाजा हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।